अष्टविनायक, ये श्री गणेश के 8 रूप है। आइए देखते हैं गणेश जी के इन 8 रूप के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे हम 5वां रूप जो कि है लंबोदर। लंबोदरावतारो व क्रोधासुर निबर्हण है। शक्ति ब्रह्मा खुगः सद यत् तस्य धारक उच्यते। भगवान श्री गणेश का लंबोदर नामक अवतार सत्स्वरूप तथा शक्ति ब्रह्म का धारक है। इसका भी मूषक वाहन है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव काम मोहित हो गए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया तो कामारिका मन दुखी हो गया। उसी समय उनका शुक्र धरती पर स्खलित हो गया। उससे एक परम प्रतापी काले रंग का असुर पैदा हुआ। उसके नेत्र तांबे की तरह चमकदार थे। वह असुर शुक्राचार्य के पास गया और कहा, प्रभु, मुझे शिष्य स्वीकार कर मेरा पालन करिए तथा मेरा नामकरण करने की कृपा करें। शुक्राचार्य कुछ क्षण ध्यानमग्न हो गए। विचार करने के बाद अपने इस योग्य शिष्य का नाम क्रोधासुर रखा। उन्होंने उसका संस्कार कर अपनी शिक्षा से उसे भली भांति योग्य बनाया। फिर उन्होंने शंबर दैत्य की परम रूपवती कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन क्रोधासुर ने आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र को दीक्षा दी। क्रोधासुर शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर वन में चला गया। वहां उसने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जप किया। उस धैर्यशाली दैत्य ने निराहार रहकर वर्षा, शीत और धूप का कष्ट सहन करते हुए कठोर तप किया। असुर के सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न होकर प्रकट हुए। क्रोधासुर ने उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। भगवान सूर्य को प्रसन्न देखकर उसने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों की जीत लूं। सभी योद्धाओं में मैं अद्वितीय सिद्ध हो, तथास्तु। कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। घर लौटकर क्रोधासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने उसका आवेशपुरी में दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने असुरों से ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया। फिर वह अमरावती पर चढ़ दौड़ा। उसके डर से देवता भाग गए। स्वर्ग भी उसके अधीन हो गया। इसी प्रकार बैकुष्ठ और कैलाश पर भी उस महादैत्य का राज्य स्थापित हो गया। क्रोधासुर ने भगवान सूर्य के सूर्यलोक को भी जीत लिया। वरदान देने के कारण उन्होंने भी सूर्यलोक का दुहखी हृदय से त्याग कर दिया। अत्यंत दुहखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत हो जाएं। लंबोदर के साथ क्रोधासुर का भीषण संग्राम हुआ। देवगण भी असुरों का संहार करने लगे। क्रोधासुर के बड़े बड़े योद्धा समरभूमि में आहत होकर गिर पड़े। क्रोधासुर दुखी होकर लंबोदर के चरणों में गिर गया तथा उनकी भक्तिभाव से स्तुति करने लगा। सहज कृपालु लंबोदर ने उसे अभयदान दे दिया। क्रोधासुर भगवान लंबोदर का आशीर्वाद और भक्ति प्राप्त कर शांत जीवन बिताने के लिए पाताल चला गया। देवता अभय और प्रसन्न होकर भगवान लंबोदर का गुणगान करने लगे। बाकी के रूप के वीडियो जल्द ही आ रहे हैं। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।